हड़प्पा सभ्यता की कहानी। ये सिर्फ इन पत्थर की सभ्यता नहीं, बल्कि प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस का ऐसा मॉडल था जिसे आज की मॉडर्न सिटीज भी फॉलो करने की कोशिश कर रही है। हिस्ट्री विजन पर आज हम जानेंगे कि करीब 4500 साल पहले हड़प्पा के लोग कैसे परफेक्टली प्लान सिटीज में रहते थे, जहां स्ट्रेट रोड्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, पब्लिक बाथ यानी ग्रेट बाथ और एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट मौजूद था। इमेजिन कीजिए जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग जंगलों में रहते थे तब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सिटीज ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे। हर घर में बाथरूम, हर गली में ड्रेनेज और गार्बेज डिस्पोजल का सिस्टम था। यह दिखाता है कि उस समय सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। अब सवाल यह है कि इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अचानक गायब कैसे हो गई। पहले माना जाता था कि कोई बड़ा इन्वेजन हुआ होगा, लेकिन मॉडर्न आर्कियोलॉजी और एआई बेस्ड क्लाइमेट स्टडीज बताते हैं कि असली कारण था क्लाइमेट चेंज, सरस्वती या घग्गरहकरा नदी का सूखना, मॉनसून पैटर्न का शिफ्ट होना और फ्लड्स का बार बार आना, जिससे एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गया, फूड शॉर्टेज हुई और लोग धीरे धीरे सिटीज छोड़कर माइग्रेट करने लगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हड़प्पन्स ने वायलेंस या वॉर के बजाय अडैप्टेशन और माइग्रेशन को चुना, जो दिखाता है कि वे कितने सिविलाइज्ड और प्रैक्टिकल लोग थे। एआई सिमुलेशंस ये भी बताते हैं कि अगर रिवर सिस्टम स्टेबल रहते तो हड़प्पा शायद आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल सिविलाइजेशंस में गिनी जाती। लेकिन नेचर के सामने टेक्नोलॉजी भी फेल हो गई। हड़प्पा का विनाश हमें यह सिखाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितनी जरूरी है। आज जब हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं तो हड़प्पा एक रिमाइंडर है कि बिना नेचर के बैलेंस के कोई भी सिविलाइजेशन लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकती। यही रीजन है कि हिस्ट्री विजन पर हम पास्ट को सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि फ्यूचर के लेसन के तौर पर देखते हैं, क्योंकि जो सभ्यता एनवायरनमेंट को इग्नोर करती है उसका एंड तय होता है। और हड़प्पा इसका सबसे इंटेलिजेंट लेकिन ट्रैजिक एग्जाम्पल है।